जीत टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं ये वीडियो हिंदी में अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ, जो बहुत दिनों से मेरी हिंदी वीडियो का वेट कर रहे थे। एंड उनके साथ मैं आज जो डिस्कस करूँगी, वो होगा जो आजकल के कलयुगी बाबे जो हैं, कलयुगी सतगुरु, कलयुगी अम, अवतार जो हमारे हिंदुस्तान की धरती पे जो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। एक दीमक की तरह जो हमारे धरती के आस्था रखने वाले, जो ईश्वर पे आस्था रखने वाले लोगों को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। कि हिंदुस्तान की जनता इतनी ज़्यादा रिलीजियस है कि वो चाहते हैं कि हमें धरती के ऊपर जो सत्संगी हैं, जो परमात्मा का नाम जपाते हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े आश्रम हैं, जिनके आश्रमों में मल्टी मिलियनेयर एंड मल्टीप्लेक्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, हम उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं आज उन सभी नॉर्मल लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं ऐसे लोगों पे कि वहाँ पे अपनी लड़कियों को भी भेज देते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें उनकी दासियाँ बना के, साध्वियाँ बना के। जो साध्वियों का रूप लेती हैं जो लड़कियाँ, उनको क्या-क्या काम करने पड़ते हैं, हम ये बात पहले भी देख चुके हैं और एक बार फिर हमारे सामने वही रियलिटी जो है डेरा की और आश्रमों की आई है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ये रियलिटी जो सामने हमारे बार-बार आ रही है, हर 2-4 साल में एक आश्रम के बारे में जो हमें पता चलता है, तो हम कब सुधरेंगे? हम कब ये बात को अपने मन में, अपने दिमाग में बिठाएँगे कि डेरा है, जो आश्रम है, ये एक परमात्मा का नाम जपाने के बहाने एक बहुत ही बड़ा पैसा कलेक्ट करने का बिज़नेस है। हम अक्सर बाज़ारों में जाते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं कि हम पैसा दे के कोई चीज़ खरीदते हैं और आश्रमों में, बहुत सारे आश्रमों में आज तक हुआ है और हो रहा है कि हम पैसे दे के आस्था खरीदते हैं, पैसे दे के भक्ति खरीदते हैं और हमारे उन्हीं पैसों के बदले में अरबों की प्रॉपर्टियाँ बनती हैं और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ उस पैसे का और उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आई है, वो है डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम कहलाने वाले एक बाबा, जिनके पीछे 5 करोड़ की जनता जो है उनको फ़ॉलो कर रही थी, उन पे विश्वास कर रही थी। बाबा ने परमात्मा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे बहुत सारे डेरे और आश्रम खोले हुए थे अलग-अलग जगहों पे, जहाँ पे अलग-अलग स्टेट से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो श्रद्धालु थे, उनकी श्रद्धा से उन्हें मत्था टेकने और उनको फ़ॉलो करते थे। कई लोगों ने डेरे में ही आश्रय लिया था और डेरे के नाम पे अपनी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट करवा दी थी, जिसकी वजह से 700 हज़ार एकड़ से लेके 1000 एकर्स तक जो है लैंड जो है ग्रैबिंग करके उन्होंने अपने नाम पे की थी। डेरा सिरसा जो कि हरियाणा में है, उसके नाम पे अरबों रुपयों की जो प्रॉपर्टी है और अरबों रुपए के जो कारोबार चल रहे हैं, उनका जो है वो आज सँभालने वाला उनका वारिस कौन है? लोक भलाई के, लोक हित के कार्यक्रम करते-करते ये लोग करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बटोरते हैं और उसी से फिर अपनी जो है अय्याशी करते हैं। परमात्मा का नाम मानने भगत बताने वाला अपने आप को गुरमीत राम रहीम, एक ओशो का बहुत बड़ा फॉलोवर लगता है मुझे, क्योंकि उनका जो लाइफ़स्टाइल है, वो बिल्कुल ओशो से मिलता है। मैं यहाँ ओशो के खिलाफ नहीं बोल रही, पर वो ओशो को फ़ॉलो करने वाला लगता है। परमात्मा का नाम जपने वाले सीधे-साधे साधु सन्यासी, जो परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं, वो कभी भी अपने आप को अम फ़िल्मी दुनिया के साथ नहीं जोड़ना चाहते, वो कभी भी अपना गुणगान नहीं करना चाहते। जो लोग परमात्मा से जुड़े होते हैं, उन्हें जेड सिक्योरिटी की और उन्हें गन्नों की बंदूकों की, AK-47 की ज़रूरत नहीं होती। 5 करोड़ जनता का मुखिया
डेरा सच्चा सौदा जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जिनके आगे झुकते थे और जिनको परमात्मा का, सद्गुरु का, पिता का, फादर का नाम देने वाली औरतें, जो हिंदुस्तान की धरती को जला के भस्म करने की बात करती थी और हिंदुस्तान के नक्शे को दुनिया से उठाने की बात करती थी। आज मैं उन सभी बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता क्या तुम अपनी बेटियों का भी रेप करते हैं? 1 या 2 या 3 केस के सामने तो उनकी सुनवाई हो गई, पर वो हज़ारों लड़कियाँ जो सामने ही नहीं आई, जिनके साथ रोज़ पता नहीं किस तरह से उनका यौन शोषण होता था, उन बहनों का, उन लड़कियों का, उन बहू-बेटियों का क्या? जिन्हें उनके पेरेंट्स भी डेरे के नाम पे छोड़ जाते थे। हज़ारों साल पहले से चली आ रही देवदासी की जो प्रथा थी, वो आज भी सच्चा डेरा, सच्चा सौदा में, सिरसा में जो है वो चल रही थी। औरतों का शोषण करके उस परमात्मा का नाम जपने वाले गुरमीत राम रहीम को जो सज़ा मिली है, मेरे हिसाब से वो सज़ा बहुत ही कम है। उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसका कोई इलाज भी ना हो और ऐसी सज़ा गवर्नमेंट को उसे देनी चाहिए जिससे डर के बाकी ढोंगी धोखेबाज जो है वो कभी भी ऐसा काम करने से डरें। जो सज़ा उन्हें मिली वो उनके करतूतों के हिसाब से बहुत ही छोटी सज़ा है। ये एक बहुत ही बड़ा झटका है उन श्रद्धालुओं को जो उन्हें अपना पिता और परमात्मा स्वरूप सतगुरु का नाम देते थे। और बहुत ही बड़ा कलंक है डेरा सच्चा सौदा पे, जो 1948 में शुरू किया था शाह मस्तान ने और जिसको आगे बढ़ाया शाह सतनाम ने। गरीब लोगों को और अनपढ़ लोगों को या फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के आप बहुत कामयाब हो सकते हो, पर परमात्मा का नाम का गलत फ़ायदा उठा के आप कितने कामयाब हो सकते हैं, उसका रिज़ल्ट आज हमारे सामने है। मैं यहाँ पे अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं कर पा रही, जितना गुस्सा मेरे अंदर है। पर हाँ, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि किसी के सामने सिर झुकाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि क्या कोई आश्रम हवा चला सकता है? किसी के चरणों में पैसों को समर्पण या अपनी जायदादों को समर्पित करने से पहले आप ये ज़रूर सोच लेना कि जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं, क्या हमें वो अलग जगह पे नहीं मिल सकती? हम वो फैसिलिटीज़ अपने आप नहीं ले सकते? अगर हम वो फैसिलिटीज़ अपने आप नहीं ले सकते, तो फिर हम किस वजह से अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी बहू-बेटियाँ, अपनी बच्चियों को आश्रमों में छोड़ देते हैं सेवा करने के लिए? और वो सेवादार जो वहाँ पे सेवा करते हैं, उनका क्या मकसद होता है और उनका क्या हाल होता है वहाँ पे, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम सभी वो लोग उस चीज़ का ज़िम्मेदार होते हैं, जो हम ऐसे ढोंगियों को परमात्मा का रूप दे देते हैं। और जो केसेज़ उसके ऊपर चल रहे हैं, जैसा कि सामने आया है कि वो स्कूल की लड़कियों का भी यौन शोषण करता था। वो अपने आप को किस हिसाब से लोगों के सामने प्रकट करता था कि औरतों के शरीर के साथ खेल के उनका यौनिक शोषण करके वो अपने आप को ये कहता था कि मैं परमात्मा हूँ और इनकी जो है इनको पवित्र कर रहा हूँ। ऐसे ढोंगी को, ऐसे साइको आदमी को फांसी की सज़ा भी कम होती है। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी कम सज़ा उसे क्यों दी गई? उसे 40 साल, 50 साल से भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए और उसके बाद उसे फांसी भी होनी चाहिए। क्योंकि उसने जो कुछ आश्रम के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, लोगों की आस्था के नाम पे किया है, ये एक बहुत ही बड़ा इंसानियत के ऊपर और परमात्मा के नाम के ऊपर धब्बा है। उसने 27 साल लोगों को लूटा, उसने बहुत अच्छे काम किए, पर वो अच्छे कामों के पीछे जो उसकी रियलिटी थी, जो उसका मकसद था, वो भी सामने आया है। कई लोगों के हत्याओं के केस उसके ऊपर चल रहे हैं, कई लोगों की जान लेने के अलावा उनकी ज़मीनें हड़पने के केस, जो भी उसके खिलाफ मुँह खोलता उसे मार दिया जाता या फिर वो दुनिया से गायब हो जाता। उसके आश्रम में ही कई लोगों की डेड बॉडीज़ दफनाए गए हैं, इसके प्रूफ भी गवर्नमेंट को मिले हैं। एक बहुत ही सीधा-साधा दिखने वाला इंसान कितना शातिर दिमाग हो सकता है, आज हमारे सामने है। जिस इंसान को धर्म के नाम पे औरतें मिल रही हों, धर्म के नाम पे पैसे मिल रहे हों, जो अपने आप को परमात्मा का स्वरूप और अवतारी कहता हो, वो इंसान का असली रूप आज हमारे सामने आ चुका है।
और वो तो जेल में जा चुका है और उसका बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। आज देश एक रेपिस्ट की, एक गुनहगार की आग में जल रहा है और अब दूसरी आग लगेगी जो उसकी प्रॉपर्टी के वारिस होंगे। मुँह बोली बेटी जो उसने अडॉप्ट की थी, उसके साथ उसके क्या रिश्ते थे, ये भी लोगों को पता चल चुका है। और उसके जो फॉलोवर्स हैं, जो उसके श्रद्धालु हैं, उसकी भक्ति पे श्रद्धा रखने वाले आज भी उसको अगर फॉलो करते हैं और ये कहते हैं कि हम सद्गुरु के साथ हैं, सद्गुरु हमारे पिता हैं, वो सही हैं, तो मैं आज उन लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि अपनी आँखें खोलो और ऐसे ही और डेरे वालों को, ऐसे ही और गुनहगारों को पैदा होने से रोको। अपनी आँखें खोलो, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, परमात्मा का नाम आप खुद भी ले सकते हैं। परमात्मा कण-कण में बसते हैं, उन्हें ढूँढने के लिए, उन्हें पाने के लिए किसी आश्रम में नहीं जाना पड़ता। अगर आप लोग ऐसे लोगों की बातें ही सुनना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन टीवी में या यूट्यूब में या कहीं पे भी उनके प्रवचन सुन सकते हैं। अपने आप को, अपनी बहू-बेटियों को नाश करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ये बात जान के बहुत ही अफ़सोस होता है कि टाइम-टाइम पे हिंदुस्तान के लोगों को आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे कितना लूटा जाता है, हर तरह से लूटा जाता है और हमारे लोग फिर वही 1-2 साल में भून के कोई और बहुत ही बड़ा आश्रम बना देते हैं, जहाँ पे हमारा ही शोषण होता है, जहाँ पे हमारी ही हत्याएँ होती हैं, हमारे विश्वास की हर रोज़ हत्या होती है। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि डेरावाद बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक ऐसे कैमरे होने चाहिए जहाँ पे हर चीज़ की निगरानी पुलिस में या किसी स्पेशल सेल में होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। मेरी सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप घर में खाली ज़रूर होती हैं, परेशानियाँ ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं, पर आती हैं तो वो चले जाती हैं। हमारी परेशानियों का समाधान किसी आश्रम में या डेरे में नहीं, किसी सद्गुरु के पास नहीं, हमारे ही अंदर है, क्योंकि सद्गुरु, ईश्वर, परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है। उन्हें हम अपने अंदर ही ढूँढने की कोशिश करें, ताकि ऐसे जो तत्व हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, हम उन्हें रोक लगा सकें। मैं अपनी ये वीडियो उनको डेडिकेट करती हूँ, जो बहुत दिनों से मेरी हिंदी वीडियो का वेट कर रहे थे एंड ये मेरी चौथी वीडियो है, पर हिंदी में मैं बना रही हूँ ताकि मेरे हिंदी दर्शक भी इसे देख सकें। मैं फ्यूचर में भी और बहुत सारी हिंदी वीडियोज़ बनाती रहूँगी और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों पे विश्वास करेंगे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से ज़रूर रोकेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे लूटने वाले जगह-जगह खड़े हैं। धर्म के नाम पे औरतों का शोषण करने वाले हर जगह आश्रम बना के बैठे हैं। हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, अपनी इस ज़िंदगी का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलती। और राम रहीम को मैं ये चाहती हूँ, एक मैसेज देती हूँ कि तुमने इतना बेवकूफ़ बनाया, नॉर्मल पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बनाया, अब तुम हर रोज़ इतने आँसू रोओगे, तुम्हारे कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। मुझे तो इस बात की भी शक है कि पता नहीं तुम्हें न्यूज़ भी मिली होगी या नहीं मिली होगी, कि तुम क्या हो और तुम लोगों को क्या दिखाते थे, तुम्हारा असली चेहरा क्या है और तुम क्या बन के बैठे थे। उस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत सारा टाइम मिलेगा कि तुम अपने पापों का पश्चाताप कर सको और उसकी माफ़ी भी ना माँग सको लोगों से, क्योंकि अब तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। जो तुमने कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, वो तुम्हारे भुगतने का टाइम आ चुका है और हमारे सबके सामने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बना के अमीर बन सकते हैं, अय्याशी कर सकते हैं। परमात्मा की बेअदबी और परमात्मा को धोखा देके हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। उस चीज़ का एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल राम रहीम बन के हमारे सामने आया है और हम सबको एक सबक सीखना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमें खुद डिसाइड करना चाहिए। Thank you so very much for watching my video. Have a good day.